देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें। बिहार के मोकामा सीट से आरजेडी की नीलम देवी जीती चुनाव, बीजेपी की सोनम देवी को 16,400 वोट से हराया। गोपालगंज में कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी ने आरजेडी को दी मात, बीजेपी की कुसुम देवी ने मोहन प्रसाद को हराया। 2157 वोट से बीजेपी की हुई जीत। गोपालगंज सीट पर मोहन प्रसाद गुप्ता की हार, मोहन प्रसाद आरजेडी के थे उम्मीदवार। हार के बाद मोहन प्रसाद ने वीवीपैट पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग से रिकाउंटिंग की कही बात। गोपालगंज सीट से जीत पर बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी का बयान आया सामने। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज में जनता की जीत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के लिए काम करना उनकी पहली प्राथमिकता हो। उपचुनाव के नतीजों पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी, जनता ने जेडीयू आरजेडी के गठबंधन को नकार दिया। मोकामा की जीत अनंत सिंह की है जीत। नतीजों के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा आरोप, मोकामा में रिकाउंटिंग में प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। मोकामा में गठबंधन नहीं, अनंत सिंह की निजी जीत। काउंटिंग को लेकर दिए बयान। उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का दावा, मोकामा में आरजेडी जेडीयू गठबंधन को जनता ने नकारा। गठबंधन के बाद आरजेडी जेडीयू के वोट में कमी आई। नतीजों के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान आया सामने, आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिलेगी बड़ी जीत। आरजेडी जेडीयू मिलकर भी गोपालगंज में नहीं हरा पाई। कैमूर पहुंचे आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने पीके पर किया तीखा हमला, कहा प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है, लिहाजा उन पर टिप्पणी करना उचित नहीं। झारखंड मीडिया और आईटी की छापेमारी खत्म, कांग्रेसी एमएलए अनूप सिंह और प्रदीप यादव के साथ सहयोगियों के ठिकानों पर चल रही थी कार्रवाई। एजेंसियों की रेड में कैश के साथ कई अहम दस्तावेज मिले। बोकारो के बेरमो में अजय सिंह के ठिकानों पर रेड, बैग लेकर निकली आईटी की टीम। बैग लेकर सीधे पहुंची बैंक में रुपए होने के लगाए जा रहे कयास। भागलपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी, अपराधियों ने लूट की नियत से बस पर ताबड़तोड़ चलाई गोलियां, पुलिस ने शुरू की मामले की छानबीन। नवादा में छात्र के साथ दुष्कर्म, कोचिंग क्लास में छात्र से टीचर ने किया रेप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवीन नगर मोहल्ले में चल रही कोचिंग का है मामला। आरा में बदमाशों के हौसले बुलंद, डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गया में अंधविश्वास के नाम पर पेट्रोल छिड़ककर महिला की हत्या, डायन बताकर महिला को जिंदा जलाया, घर में भी लगा दिया आग, पुलिस पर भी पथराव। धनबाद में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद, कार्रवाई करने गए सीओ रामजी वर्मा को बनाया बंधक, घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने सीओ को कराया मुक्त। बोकारो में थाना प्रभारी से 5 लोगों ने की मारपीट, घायल थाना प्रभारी अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी में घर में घुसकर चोरी की घटना को वारदात को देने का अंजाम सामने आया। चोरों ने सोने के जेवरात और पीतल के बर्तनों पर किया हादसा, प्रशासन को दी गई मामले की जानकारी। आरा में 3 दिन बाद मिला लापता स्वर्ण व्यवसायी का शव, हत्या के बाद अपहरणकर्ताओं ने शव को गहरे पानी में फेंका। आरा बक्सर मुख्य मार्ग पर पुल के नीचे मिला शव, हत्या के विरोध में बीजेपी ने किया आरा बंद का ऐलान। मधुबनी में अधेड़ की हत्या से सनसनी, हत्या के बाद आसपास के इलाके में दहशत। नौटोली गांव के पास बोहरवा नहर के पास की घटना, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बगा के रामनगर में एटीएम से चोरी का प्रयास, रामनगर थाना रोड पुरानी बाजार में स्थित स्टेट बैंक के एटीएम में चोरों ने एटीएम तोड़कर की चोरी की कोशिश, पुलिस तलाश में जुटी। बांका के अमरपुर में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। बीते दिनों ट्रक ड्राइवर की गला रेत कर की गई थी निर्मम हत्या। समस्तीपुर में 3 दिनों से लापता युवक का मिला शव, विरोध में आक्रोशित लोगों ने सराय रंजन चौक के पास किया जाम, पुलिस ने समझा बुझाकर मामला कराया शांत। सराय रंजन थाना क्षेत्र के सीतलपट्टी गांव का रहने वाला था युवक। नवादा में पुलिस ने किया ज्ञात शव बरामद, कादरगंज ऊपी क्षेत्र के शादपुर हॉल के पास से बरामद हुआ बुजुर्ग का शव, पुलिस छानबीन में जुटी। हाजीपुर नाट टिम्बर के संचालक की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने जताई लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
आरा भोजपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत। कोइलवर थाना इलाके में एक युवक और अजीगांव बाजार थाना इलाके में एक महिला की डूबने से मौत। पुलिस छानबीन में जुटी। पूर्वी चंपारण के पकड़ीदार प्रखंड क्षेत्र में धान की फसल में लगी आग। खलिहान में आग लगने से फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक साहिबगंज पहुंचे। जीएम ने मिट्टी से निर्मित बर्तनों की दुकान और रेलवे प्लेटफॉर्म पर बने वीआईपी रूम का लिया जायजा। साहिबगंज में एसपी के निर्देश पर तालझरी थाना पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान। पुलिस ने की 2 और 4 पहिया वाहनों की जांच। हेलमेट, सीट बेल्ट सहित कई कागजातों की भी हुई जांच। अरवल इंडोर स्टेडियम में गांधी मैदान तक मैराथन दौड़ का हुआ आयोजन। बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए मैराथन दौड़ के विजेताओं को दिया गया पुरस्कार। नशा मुक्त बिहार को लेकर औरंगाबाद में भी मैराथन दौड़ का आयोजन। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग की तरफ से पुलिस लाइन के पास हुआ प्रतियोगिता का आयोजन। रोहतास के सासाराम में जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत हुई दौड़ वाली प्रतियोगिता, लोगों ने लिया हिस्सा। बांका में 11 प्रखंडों में आगामी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम का आयोजन होना है। कार्यक्रम को लेकर प्रधानाध्यापकों की बैठक बुलाई गई। अयोध्या में श्री राम चरण पादुका रथ पहुंचा बक्सर। अहिरौली में 7 से 15 नवंबर तक आयोजित होगी कार्यक्रम और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा करके अयोध्या से भेजी श्री राम चरण पादुका। लखीसराय में डेंगू का कहर जारी है। एक ही दिन में 5 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। अभी तक जिले में 26 मरीजों की पहचान। देवघर में पारिवारिक कलह के चलते पति ने की खुदकुशी। शहर के बरमत्ता इलाके की घटना। खुदकुशी करने से पहले पत्नी पर भी किया था धारदार हथियार से हमला। हजारीबाग में एसबीआई सीएसपी कर्मचारी से लूट। हथियार के बल पर 4,55,000 रुपए की लूट। 2 बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मोकामा उपचुनाव में जीत का जश्न। आरजेडी की नीलम देवी की शानदार जीत। कार्यकर्ताओं ने उड़ाए अबीर गुलाल। जीत के जश्न में आतिशबाजी। फरार आईपीएस आदित्य कुमार पर कसा अदालत का शिकंजा। गया के तत्कालीन एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को फर्जी कॉल करने का मामला। मोतिहारी में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर चाकूबाजी। झड़प में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। गोपालगंज के उचका गांव में तनाव का माहौल। विधानसभा उपचुनाव के दौरान आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों के बीच हुई थी मारपीट। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के बिहार रोरा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट के दौरान महिला समेत 7 लोग घायल। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सिवान में एक सनकी भाई ने ली अपनी बहन की जान। प्रेम प्रसंग को लेकर वारदात को दिया अंजाम। रौदा थाना क्षेत्र के रंगरौली गांव की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। थाने की हाजत में नाबालिग की आत्महत्या का मामला। आत्महत्या के 2 दिन बाद थाने पहुंचे परिजन। बीजेपी नेताओं के साथ पहुंचे परिजन। थानेदार पर कर रहे कार्रवाई की मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी में गोकर्णनाथ उपचुनाव में बीजेपी के अमन गिरी जीते। सपा के विनय तिवारी को करीब 32,000 वोटों से हराया। मुंबई की अंधेरी ईस्ट सीट पर उद्धव गुट और शिंदे गुट में घमासान। उद्धव गुट की त्रिनुजा तलके काफी आगे। जीत लगभग तय। हिमाचल के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। यूसीसी लाने का किया ऐलान। जेपी नड्डा ने 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का किया है वादा। बीजेपी के संकल्प पत्र में 11 वादे। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक किया है काम। जेपी नड्डा ने हिमाचल में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का किया वादा। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का भी किया है वादा। नामीबिया से लाए गए 2 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में छोड़ा गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताई खुशी। आप विधायक अमानुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें। राउच एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन। 2016 में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियमों के विरुद्ध भर्तियों का आरोप।
न्यूज नेशन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक्सक्लूसिव बयान। कहा हिमाचल में बड़े बहुमत से बनेगी दोबारा बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारत जोड़ो यात्रा के लिए आयोजित कांग्रेस की बैठक में हंगामा। आमने सामने हुए कार्यकर्ता, बड़े नेताओं के सामने जमकर हुई नारेबाजी। शिवसेना नेता की हत्या के आरोपी की अमृतसर की कोर्ट में पेशी। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद तनाव का माहौल। कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक किया जाम। प्रदर्शनकारियों के उन्हें हटाने की कोशिश में लगे हैं सुरक्षाकर्मी। सुधीर सूरी के घर के बाहर तनाव का माहौल। पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुलिस कर्मियों से हुई नोकझोंक। आज अमृतसर में होगा शिवसेना नेता सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार। पंजाब सरकार ने पीड़ित परिवार की कई मांगों को माना। 7 दिन के पुलिस रिमांड पर है शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या का आरोपी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। कर्नाटक के मैसूर में आईबी के रिटायर्ड अफसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सीसीटीवी फुटेज में जानबूझकर टक्कर मारती नजर आई कार। मॉर्निंग वॉक के दौरान कुचला। दाऊद इब्राहिम पर एनआईए का शिकंजा। दाऊद और उसके 4 गुर्गों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। आतंकी गतिविधियों और हवाला के जरिए पैसे भेजने का आरोप। बीजापुर में 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने दोनों को दी 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। पुलिस पर हमला, लूट और आगजनी जैसी घटनाओं में थे शामिल। वाराणसी में छात्र ने की खुदकुशी। छात्र के पिता ने पड़ोस में रहने वाले सिपाही के परिवार पर धमकी देने का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली। जांच में जुटी है पुलिस। अमरोहा में ड्यूटी पर तैनात दारोगा के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने की जानकारी। गंगा मेले में लगी थी दारोगा पंकज की ड्यूटी। सीसीटीवी के जरिए तलाश में जुटी है पुलिस। इंदौर में युवती को बंधक बनाने का वीडियो वायरल। सुनसान सड़क पर युवती के साथ छेड़खानी की कोशिश। पुलिस ने युवती को थाने में किया तलब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुफीरा में पुलिस ने 2 लश्कर के आतंकियों को किया गिरफ्तार। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा दावा। कहा जेल में केजरीवाल ने फोन पर की मुझसे बात। आम आदमी पार्टी ने मुझसे लिए 50 करोड़ रुपए। सुकेश चंद्रशेखर को लेकर कपिल मिश्रा का भी आम आदमी पार्टी पर आरोप। कहा कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में दिए गए 50 करोड़ रुपए। राज्यसभा टिकट के लिए दिए थे 50 करोड़। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने भी लगाया आरोप। कहा महाठग से केजरीवाल के रिश्ते। महाठग को राज्यसभा भेजने का वादा किया गया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा। कहा मेरे पीए को किया गया गिरफ्तार। पीए के घर पर ईडी ने मारा छापा। हार के डर से की जा रही है कार्रवाई। भारत के पहले वोटर श्याम शरण नेगी का निधन। 106 साल की उम्र में किन्नौर में ली अंतिम सांस। चुनाव आयोग ने भी दुख जताया। बढ़ते प्रदूषण के बीच पंजाब में पराली जलाने का काम जारी। बठिंडा में रोक के बावजूद जलाई जा रही है पराली। महाराष्ट्र के नासिक में शालीमार मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस में आग से हड़कंप। ट्रेन की लगेज बोगी में लगी आग। यात्रियों का सामान जलकर खाक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शुरू हुई बर्फबारी। सफेद हुई हिमाचल की पहाड़ों की तस्वीरें। स्नोफॉल के बाद सैलानियों में खुशी की लहर। लद्दाख के द्रास में भी शुरू हुई बर्फबारी। पर्यटकों के चेहरे पर खुशी। दूर दूर तक बिछी सफेद बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भी हुई बर्फबारी। बर्फबारी से गुरेज घाटी हुई सफेद। उत्तराखंड में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना। पहाड़ों पर चारों तरफ दिखाई दे रही बर्फ। कश्मीर और लद्दाख में भी बर्फबारी के बाद पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में आज से 8 नवंबर तक हल्की बारिश की संभावना। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी का अलर्ट। अमेरिका के टेक्सास में टॉर्नेडो ने मचाया हाहाकार। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तूफानी हवाएं। हर चीज को तिनके की तरह हवा ने उड़ाया। वेनेजुएला में बाढ़ ने शहर शहर मचाया कोहराम। सड़कों पर गाड़ियों के तिनके की तरह बहकर नजर आ रहे सैलाब।
वेनेजुएला में जान जोखिम में डालकर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश में लगे हैं लोग। भीषण बाढ़ और बारिश के बाद 30 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली में सांसों का संकट जारी, आज भी बेहद खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। दिल्ली के हरे भरे इलाके खान मार्केट का भी बुरा हाल, चारों तरफ दिखी धुंध की चादर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर भी खतरनाक प्रदूषण, धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली के अक्षरधाम में भी जहरीली हवा से लोग परेशान, सुबह के वक्त प्रदूषण की वजह से धुंधला नजर आया अक्षरधाम। दिल्ली में प्रदूषण से सांस के मरीजों और बच्चों की परेशानी बढ़ी, लोगों को घरों में रहने की दी जा रही सलाह। प्रदूषण कम करने के लिए जगह जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव, सराय काले खां में पानी के छिड़काव से लोगों को मिली थोड़ी राहत। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के बीच ऑफिस जाने वालों के लिए बड़ी परेशानी, दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद करने के बाद ऑड इवेंट पर भी हो सकता है फैसला। दिल्ली से सटे नोएडा में भी प्रदूषण का बुरा हाल, नोएडा में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। गाजियाबाद में प्रदूषण ने किया हाल बेहाल, आसमान में छाई धुंध की सफेद चादर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में भी जहरीली हवा से मुश्किल, प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने तेज की युद्ध की तैयारी, बाल्टिक सागर में दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, वॉरशिप में रूसी सैनिकों का नखास जमा उड़ा। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी फौज को भारी नुकसान, रूसी सेना ने होवित्ज तोप को बनाया निशाना, हमले में तोप के परखच्चे उड़े। रूसी सेना का यूक्रेनी फौज का पलटवार, रूसी सेना ने लुहांस्क में रूसी ठिकानों पर बरसाए बम, रूसी BTR टैंक से किया तबाह। यूक्रेनी फौज पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले, डोनेत्स्क में यूक्रेनी टैंक को बनाया निशाना, दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। समंदर में भी यूक्रेनी नेवी पर रूसी सेना की नजर, समंदर में बख्तरबंद गन बोट से ब्लास्ट से उड़ाया, बोट पर सवार कई यूक्रेनी सैनिकों की गई जान। यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के तेवर तल्ख, आर्टिलरी फायर से रूसी फ्यूल टैंक को उड़ाया, दूर दूर तक आग और धुएं का गुबार। रूसी सेना पर यूक्रेनी पैराट्रिपर का घात, लगातार हमले में रूस का T-80BV टैंक तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हैरान करने वाली तस्वीरें, ड्रोन अटैक में बाल बाल बची रूसी सैनिकों की जान, सूझबूझ से बचाई जान। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला, यूक्रेनी हमलों में रूस को भारी नुकसान।